नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह महान और आज हम बात करेंगे राठनगर की उस ज्वलंत समस्या पर जिससे हर आम नागरिक प्रभावित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सड़क चौड़ीकरण की। जहां एक ओर राठनगर के मेन रोड का चौड़ीकरण शुरू हुआ था, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के विरोध और ज्ञापन के बाद यह काम अचानक रुक गया। क्या है पूरा मामला, क्यों जरूरी है सड़क का चौड़ीकरण और क्या कहती है राठ की जनता, आइए जानते हैं जनता की जुबानी। नमस्कार, मैं संजय सिंह महान इस समय मौजूद हूँ राठ में, जहां पर सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा चला था और सड़क चौड़ीकरण की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन वो चौड़ीकरण रोक दिया गया। क्यों, इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। सड़क चौड़ीकरण के बारे में आपका क्या कहना है? चौड़ीकरण के बारे में मैं वैसे तो स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव का संयोजक हूं और हमारी ही ये पहल चल रही है। हम खुद व्यक्तिगत रूप से और समाज को देख ही रहे हैं कि सड़क पर बहुत ज्यादा जाम लगता है, पूरा समाज परेशान है। इस परेशानी को देखते हुए हमारे ट्रस्ट के सभी लोगों ने चर्चा की, इसका संज्ञान लिया, जानकारी इकट्ठी की और ये तय हुआ कि हम जो है इस जो ये बाधा आ रही है, क्योंकि ये सब समाज के लिए है, तो मिलजुल कर जन जागरूकता से इस चौड़ीकरण को पूरा कराया है। क्योंकि एक अनजाने तरीके से इसको रोक दिया गया है। चौड़ीकरण शुरू हो गया था, लेकिन कुछ लोग विधायक जी से मिले और उसके बाद ये जो चौड़ीकरण है रुक गया। क्यों रुक गया हमको नहीं मालूम। तो जन जागरूकता से और ट्रस्ट के सभी लोगों की जो राय एक साथ बनी, तो हमने 18 तारीख को माननीय विधायक जी को एक जो है ज्ञापन दिया। उसमें ये मांग की गई कि आप ये हमें बतलाएं कि ये चौड़ीकरण क्यों रोका है और इसमें कौन से लोग ऐसे हैं जो बाधा डाल रहे हैं और ये चौड़ीकरण पुनः कब से शुरू होगा। तो वो ज्ञापन देने के बाद हमने जो है कुछ समय इंतजार किया, लेकिन हमारा ट्रस्ट जो है लगातार इस प्रोसेस में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, जिससे कि चौड़ीकरण पुनः आरंभ हो सके। तो हमने इनके जो ठेकेदार जी है श्री केजी अग्रवाल जी, उनसे भी व्यक्तिगत रूप में बात की, वहां से भी बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई और आज सुबह हमने एक्सीएन साहब से बात की जो इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि कुछ साथ प्रोसेस थी, उसमें कुछ बाधाएं आ रही थी, लेकिन वो बाधा दूर हो गई हैं और अगले 1-2 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। तो यही जानकारी और देने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं सब किसान लोग हैं, ये सब परेशान है। इनके जो वाहन है वो घंटों जो है जाम में फंसे रहते हैं, आम आदमी परेशान रहता है। तो ये यही बात जो है जन समुदाय तक पहुंचाने के लिए कि आपकी जो जागरूकता है, आपका जो एकजुटता है और जो ट्रस्ट ये पहल कर रहा है, उसमें धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमको सफलता मिल रही है और एक जो चौड़ीकरण का काम है उम्मीद है 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, ये हमारी आशा है। और यदि ये चौड़ीकरण फिर भी किसी कारण से रोका जाता है तो हम प्रोसेस को रोके नहीं है, ये प्रोसेस धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारा अगला स्टेप है कि हम लोग मिल करके सभी लोग डीएम साहब के पास जाके इसको ज्ञापन देंगे और यदि वहां से भी काम जो है नहीं शुरू हो पाता है तो फिर हम इसको कानूनी पहल की ओर ले जाएंगे। तो ये हमारा जो है एक ऐसी जानकारी थी जो हम जनता तक पहुंचाना चाहते थे कि उनका सहयोग, उनकी जागरूकता आज यहाँ तक पहुंच गई है और चौड़ीकरण का काम संभवतः 1-2 दिन में आरम्भ हो जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? क्या कहना है? मनोज कुमार नागशा का। ये राठ जो चौड़ीकरण का रोड निकला हुआ है, इसका चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें समाज का भला होगा और हमारे जनमानस का बहुत हित होगा, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द 1 साल के अंदर इसको बन जाना चाहिए। जबकि लोगों ने अभी अपनी बिल्डिंग तोड़ना शुरू नहीं किया है, नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन जब टूटेगा नहीं तो एक्सचेंज वगैरह अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, नाला नहीं बन पा रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं कि ये काम हो और बहुत जल्दी हो। जी, आपको क्या कहना है इस मुद्दे पर? हम तो बस सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस रास्ते में जाम बहुत लगता है, चौड़ीकरण होने से सुविधाएं हो जाएंगी, जाम नहीं लगेगा बस। जी बताइए, क्या नाम है आपका? और आसाराम राजपूत। और हम सबका मत है, जितने भी लोग यहाँ बहुत लोग हैं, सबका यही मत है कि चौड़ीकरण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इससे बहुत जाम लगता है, डेली लगता है, बहुत डीजल पेट्रोल फूकता है, ये चौड़ीकरण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो चौड़ीकरण को लेकर क्या कहना है? नहीं, सड़क चौड़ी होना चाहिए, इससे जाम से निजात मिलेगी। जो मरीज जाम में पिट जाते हैं उनकी जान जोखिम में बनी रहती है। सड़क चौड़ी रहेगी तो लोगों को यातायात में, उनके पेट्रोल में, उनके बजट में काफी बचत लगता है। हेलो, सड़क पे आए दिन जाम लगता रहता है, जिसमें बजरिया पे, चुंगी चौकी पे और रामलीला मैदान में सबसे ज्यादा और शक्ति मंदिर के बाद हमेशा लगता है। रोड का चौड़ीकरण होना आवश्यक है, बहुत अति आवश्यक है। आए दिन भीड़ भाड़ दुर्घटना होती रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। बाजार के अतिक्रमण पर क्या कहना है आपका? अतिक्रमण ये है कि मतलब सब्जी की दुकानें लगी हैं, ठेले वाले लगे हैं, सब कोई लगा है, कोई अलग नहीं करता।
आज अलग करेंगे कल फिर चालू हो जाते हैं, कोई हमें रोकता नहीं है। 1-2 दिन प्रशासन काम करता है नगर पालिका पे, इसके बाद कोई नहीं करता है काम, सिर्फ अपने अपने मतलब उल्लू सीधा करती है, फॉर्मेलिटी अदा की, इसके बाद सब खत्म। आपने सुना राठ की जनता की जुबानी, क्यों जरूरी है सड़क का चौड़ीकरण और किस तरह रुक गया विकास का पहिया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, पूरे नगर के भविष्य का रास्ता है।